कहाँ है? तो खो गए। बड़ी गौरतलब बात है, मिशनों तंजीमों ने गौर नहीं किया। हम देखते हैं हमारे भाई थे, भाई हमारे भाई थे, बनी इस्राएल के भाई थे। ये वो हैं कि जो यकूब के कबीला में से ही खो गए। यीशु मसीह उन्हीं खोई हुई भेड़ों को तो ढूंढने आए हैं। उनका आज तक पता नहीं कहाँ है, कहाँ है? बड़ी खोज लगा रहे, कहाँ है? दो कबीले खो गए। इनमें वो नहीं है। क्यों? ये लोग वो हैं कि जिनके ऊपर स्टंप नहीं हुई, इनके ऊपर स्टंप नहीं हुई। ये लोग उलझ गए और दुनियादारी में खो गए। इफ्राइम का कबीला और दिगर दूसरे कबीले जो है वो सब क्या वो खो गए हैं। बाइबल मुकद्दस को आप पढ़े तो बाइबल मुकद्दस में सुलेमान का एक बेटा था, नाम मेरे दिल से मिस हो गया, उसका बेटा था। अब सुलेमान नबी जब तक खुदा ने उसको इतनी हिकमत दी थी, हिकमत का भाषा, सुलेमान नबी इब्ने दाऊद, सुलेमान नबी हिकमत का बादशाह, पर वो औरतों के चक्कर में पड़ गया। औरता गोरिया नहीं है, सारी औरता गोरिया नहीं है, कुछ है ऐसे बल जैसे, औरतों के चक्करों में पड़ गया। तो खुदा ने उस पर क्या किया? अपना हाथ उठा लिया। फिर उसका एक बेटा, जो उसका बेटा था, नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उसका बेटा था। तो जब वो बादशाही में इख्तियार पर आया, उसने क्या किया? बुजुर्गों की सलाह लेना छोड़ दी, जवानों को इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिए? जवानों की सलाह पर चलने लगा। बुजुर्गों को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। इससे क्या हुआ? वहां पर एक था जो सुलेमान की खिदमत करता था। अब वो उसने क्या किया? वहां पर उसने वहां पर बात की और पूरे उस तौर तरीके को अपना था। वहां पर निकले, साइड पे हुए इनमें से। अब जब देखे वहां पर ये बादशाह निकल कर वहां पर चली गई, उनके हाथ से ले ली बादशाह, उनके हाथ से बादशाह। अब जब तक आप खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं, खुदा आपकी इज्जत करता है। जब तक आप खुदा को बादशाह मानते हैं, आपकी बादशाह भी काम रहती है। जब आप रब खुदा को बादशाह नहीं मानते, आपकी भी बादशाह रद्द की जाती, चाहे वो घर की हो, चाहे कलीसिया की हो, चाहे किसी भी जगह की हो, आपकी बादशाह रद्द की जाती है। आपकी बादशाह तब तक कायम है जब तक आप यहोवा खुदा को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। साउल को देख ले, इस्राएलियों ने क्या किया? सैमुएल से कहा, सैमुएल हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर जो हमारी ही तरह का हो। से उसने बोला, नहीं, तुम्हारा तो रब खुदा हो बादशाह हो। ठीक है, ओके सैमुएल, आप ठीक कहते हैं, हम आपको गलत नहीं कहते, हम यहोवा बादशाह को भी गलत नहीं कहते, पर हमें एक इंसान बादशाह चाहिए, इंसानों की तरह सोच हो, इंसानों की तरह उठना बैठना, इंसानों की तरह, ताकि हम उससे बातचीत कर सके, हमारे उसके साथ रह सके, रिलेशन जब मर्जी चाहे कर सके, हमें एक इंसान बादशाह मुकर्रर कर। तो सैमुएल नबी ने रंज किया। उसने बोला, रंज क्यों करता है? चाहे इन्होंने इंसान बादशाह मांगे तो इंसान बादशाह से दे दे इनको, इंसान बादशाह। तो वहां पर साउल भेजा उनके पास। साउल ने उनके साथ क्या किया जब उन्हें पता लगा? साउल ने क्या किया जब उन्हें पता लगा? फिर खुदा ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा शख्स देता हूँ जो मेरे दिल के मुताबिक है। फिर वहां पर किसको भेजा? दाऊद को। अब दाऊद की सल्तनत हमेशा के लिए कायम की गई है, यीशु मसीह उसी पर है, क्योंकि वादा किया था खुदा ने। बस वहां पर सुलेमान को रद्द किया, क्योंकि औरतों के चक्कर में पड़ गए वहां पर। अब इन्हीं में से ये दो कबीले थे, जब वहां पर जंग हुई, दौर में जंगे हो रही थी, वहां पर ये इकट्ठा हुए। इनके बाद फिर ऐसा हुआ वहां पर के जमानों के बाद इफ्राइम का कबीला और एक और कबीला, ये सारे में ये दो बड़े कबीले थे, यहूदा का और एक और कबीले, बहुत बड़े कबीले थे। अब जब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दो कबीले इनसे लैदा हुए और वहां पर दौर में जो 4 हैवान देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, 4 हैवान जो निकले हैं, पहला नबूकदनेस्सर है। कौन सा है? नबूकदनेस्सर। उसके बाद दूसरा कौन सा है? मादी और फारसी। तीसरा रोम। जब ये वहां पर मादी और फारसी है, वहां पर जंगें हुई, उन जंगों के अंदर ये लोग वहां पर खो गए। वहां पर उनके अंदर क्या हो गए? सब वहां पर उनके अंदर क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। ये दो कबीले उनके अंदर क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। फिर कैल्सनटाइन बादशाह आया रोम में से। तीसरा है वार चीता, तेंदुए की शक्ल का, जिसके पर जो है परिंदे के से है, इसमें चीते की चितराई है।
ये हैवान जब नीरू बादशाह के दौर में जब ये वहां पर कांस्टेंटाइन बादशाह है, वहां पर कांस्टेंटाइन बादशाह ने क्या किया? अब ये एक रोमी था। कौन था? रोमी था। अब खुदा को एक ही चीज से नफरत है, वो कहता है कि मेरे सिवा कोई दूसरा खुदा। जहां जहां पर लोगों ने खुदा से जायद खुदा को माना है, खुदा गुनाह माफ करता है, पर ये गुनाह माफ इसराइल ने भी गुनाह किया, खुदा ने माफ नहीं किया। खुदा ने बुत परस्ती का गुनाह माफ मूसा के दौर में देख ले, मोसेस के दौर में बलाम ने क्या किया? दो तो क्या बना दिए? बैल सोने के। बोला ये है वो देवता जो तुम्हें वहां से निकाल लाया, ये है वो। तो वहां पर खुदा ने उनको क्या किया? माफ किया? नहीं माफ किया। खुदा खैर उन पर भड़का। इसी तरह खुदा अपने सिवा किसी दूसरे खुदा को देख नहीं सकता। आज 3 खुदाओं वाले भी हमारे भाई हैं। भाई तुम्हारे 3 है, हमारा एक है, जो कहता है सुना इस्राएल मैं तेरे यहोवा खुदा एक हूं। हालेलुया। कुरान मुकद्दस की बात है। हम उसी खुदा की तरफ आवाज लगाकर बैठे हैं और उसी भले पर हम ध्यान लगाकर बैठे हैं। यही वो बर्रा है जो हमें हकीकी पैगाम में से हमें आज ताजा मन देता है, अपना बदन देता है। हम उसे खाते हैं, हम उसका लहू पीते हैं। हालेलुया। अब इसी बात को जब आप देखें कि बुत परस्ती के एवसी ये वहां पर क्या खो गए। कांस्टेंटाइन बादशाह के दौर में जब वो आया, उन्होंने मसीहत कबूल की, वहां पर मंदिरात में जाकर कन्वर्ट कर दिया उनको। कहां पर? मंदिरों में जाकर डाल दिया। अल्तमस देवी का मंदिर था, वहां पर अल्तमस देवी के मंदिर में डाल दिया। नमरूद का मंदिर था, वहां पर डाल दिया। इसरात का मंदिर था, वहां पर डाल दिया। हाँ ठीक है, मैं भी मसीह हूँ, मसीह बनना चाहता हूँ। ओके आई एम क्रिश्चियन। आप सब आओ, मैं आपको एक जगह देता हूँ, यहाँ पर बैठ के। उससे पहले क्या किया जाता था? मसीहों को मारा जाता था, कत्लेआम उनका किया जाता था। क्या किया जाता था? कत्लेआम। इस सन 53 से वहां पर शुरू था। उसके बाद मसीहों का कत्लेआम। उनको पकड़ा, औरतों और बच्चों को पकड़ा और पकड़कर मीलों मील घोड़ों के साथ घसीटते थे और अगले हिस्से से पूरा मांस गायब हो जाता था, मर जाते थे और लाशें भी उठाने नहीं देते, गिद्ध खाते थे उनको। और जवान मसीहों को, बच्चों को पकड़कर रोम के किले में ले आते थे। वहां पर लाकर उनको भूखे शेरों का, अगर हजारों की तादाद उनके ऊपर शेर छोड़े जाते थे, उन्हें वो नोच कर खाते थे। मसीहों को ऐसे मारा गया मसीहत को खत्म करने के लिए। मसीहत को कोई खत्म नहीं कर सकता। मसीहत कोई मशक नहीं है। मसीहत खुदावंद यीशु मसीह खुद है और मसीह आज जितने मारोगे उतने मसीह फिर पैदा होंगे। मसीहत को खत्म नहीं कर सकता। मसीहत खुदा मसीह का कलाम है और हम कलाम है। कलाम के साथ ही हमने आसमानों पर जाना है। हालेलुया। बदन मिट सकता है पर एक मसीही मिट नहीं सकता। वहां पर उन्होंने बदन के नजराने दे दिए, कुर्बानियां दे दी। सानू तो मेरे गल चुप जाते सी बोल देनी ऐ सानू गल कही गलत गल है, बर्दाश्त नहीं। वो यही तो बर्दाश्त करना और करना चाहिए, यही तो बर्दाश्त करना। अब इस बात को आप देखें और सीखें अपनी जिंदगी के अंदर। आप मसीह हैं। अब अगर उन 1,44,000 पर स्टंप हुई है तो आप भी कोई आम लोग नहीं है। खुदा ने आपको असल जैतून में प्रबंध किया है। अगर आपके अंदर असल लाइफ आए तो असल लाइफ को पहचानो। जब असल लाइफ जिंदगी में आती है तो जिंदगी में रोशनी चमकती है। वो रोशनी को याम नहीं, मेरे और यीशु मसीह का नूर है। वो कहता है तुम जिंदगी के नूर हो। हालेलुया। और ये कलाम मुकद्दस की बात है, कोई हमारी अपनी कोई बातें नहीं है ना किसी और की। वहां पर क्या हुआ कि मारा कूटा, फिर कांस्टेंटाइन बादशाह ने कहा ओके नहीं मारो इनको, जितने मारते उतने और पैदा होते हैं, मारो नहीं। क्या करें? इनकी रूह को मारो, इनकी रूह को मारो। नीरू बादशाह पकड़ लिया उन दोस्तों में। कांस्टेंटाइन ने कहा एक तहरीक चलाता हूं, इनकी रूह को मार। बोला कैसे? बोला मैं भी। वहां पर वो क्रिश्चियन बोला मैं क्रिश्चियन हूं। उसने मसीहत को कबूल किया और वहां पर तालीम वही रखी जो इसरात नमरूद तमूज की थी, उनके 3 खुदाओं की तालीम थी। वही तालीम को वहां पर भरपूर रखा। और एक वक्त आया वहां पर एक तरतलियान शख्स था जो शरक आलम था। उसे लिया और उसे कहा कि भाई आप इस कलाम मुकद्दस को समझते हो, अब इसमें से आपने हमारी तसलीस दिखानी है, हमारा तरीकेकार बताना है। इसमें से इसमें नमरूद
इसरार और उसका बेटा तमूज। बाप बेटे और माँ की तालीम आपने बतानी है। पढ़ा जिसका खाते उसी का खाते हैं लोग। आज भी तंजीमों में जम हो गए हैं, वो तो 2 कबीले तंजीमों में जम हो गए भाई। इफ्राइम तंजीमों में जम हो गया, एक और कबीला तंजीमों में जम हो गए, पता नहीं आज तक कहाँ है। तो इसी तरह से देखे वहां पर उसने कहा रुको, इनमें से इनको बताओ। वहां पर उसने कहा ओके। वहां पर उसने आके बताया पूरी बाइबल छान ली, तंजीमा ने सब कुछ कर लिया। खुदा से कलाम बदल से खुदा अपने कलाम में खुद ही पा सकता है। और इतना कुछ कर लिया, तस्लीस इधर उधर घुमा दी, तो बाइबल में डाल नहीं सके, क्योंकि खुदा अपने कलाम की हिफाजत खुद करता है, अपने कलाम को कायम खुद रखता है। वहां पर उसने